जिनेश्वरम जिनेन्द्र चरण चंद्र के सर्वश्रेष्ठ शासकम सत्य पथ प्रकाशकम सर्वश्रेष्ठ शासकम सत्य पथ प्रकाशकम पाप पुण्यनाशकम जयति जय जिनेश्वरम जयति जय जिनेश्वरम जिनेन्द्र चरण चंद्र के सुरेंद्र आदि वंदिते सकल दुख निकंदते जयति जय जिनेश्वरम जयति जय जिनेश्वरम जिनेन्द्र चरण चंद्र के मोक्ष फल प्रदायकम सकल विश्वनायकम मोक्ष फल प्रदायकम सकल विश्वनायकम दीन जन सहायकम जयति जय जिनेश्वरम जयति जय जिनेश्वरम जिनेन्द्र चरण चंद्र के सुरेंद्र आदि वंदिते सकल दुख निकंदते जयति जय जिनेश्वरम जयति जय जिनेश्वरम जिनेन्द्र चरण चंद्र के इस प्रकार हमने देखा महाराज बाहुबली अपनी पूरी प्रजा व परिवार के साथ भगवान आदिनाथ की भक्ति में लीन है। तभी उनका बाहुबली भक्ति के उपरांत अपने सिंहासन पर बैठे हैं। तभी उनका एक गुप्तचर आकर उन्हें सूचनाएं देता है। तो आइए देखते हैं आगे का दृश्य। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैसे आना हुआ? क्षमा करें महाराज, मैं अत्यंत आवश्यक कार्य की वजह से आया हूँ। क्या कार्य है कुबेरू? आपका ज्येष्ठ भ्राता महाराज भट्ट नगर के बाहर अपने सैनिकों के साथ विश्राम कर रहे हैं। आज मैंने सुबह जब मैं वेश बदलकर नगर के बाहर भ्रमण कर रहा था तो मैंने दो सैनिकों को आपस में गुप्त चर्चा करते हुए सुना। महाराज क्या चर्चा कर रहे थे गुरु? उनका एक विश्वसनीय मंत्री आपको लेने के लिए आ रहा है। वो महाराज भट्ट के पास लेके जाएगा ताकि आप उनको प्रणाम कर सके। उनका रथ चक्र आपके प्रणाम के बिना आगे नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, ये बात है। सुमेरु, हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। जो तुम्हारी ये सेवा पुरस्कार योग्य है, तुम्हें इसके लिए पुरस्कार किया जाएगा। जाओ और सूचनाएं एकत्रित करो। जो आ गया महाराज। सुमेरु महाराज बाहुबली को अपनी सूचनाएं देकर और सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निकल जाते हैं। तभी भरत के विश्वसनीय मंत्री दक्षिणा बाहुबली के दरबार में पधारते हैं। महाराज पूजा हो। आओ दक्षिणा, आओ। महाराज बाहुबली का हेलो, महाराज भरत का मांगलिक संदेश लेकर उपस्थित हूँ। महाराज कहो क्या? महाराज भरत शतखंड की विजय प्राप्त कर अयोध्या की लौट रहे हैं। उनका रास्ते में आपसे मिलने की इच्छा मन में जागृत हुई। वो आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। वो भोजनपुर के निकट ही विश्राम कर रहे हैं। दक्षिणांत, किंतु इस समय तो मैं राज्य के कार्य में अति व्यस्त हूँ, इसलिए मेरा मिलना अभी संभव नहीं है। नहीं स्वामी नहीं, अपने बड़े भाई से मिलना जीवन के आवश्यक कार्य का ये अंग है महाराज। दक्षिणांत, तुम जिस चतुरता से जिस पाप को अब तक छुपा रहे थे उसका उद्घाटन मेरे प्रभु तुम्हारे आने से पूर्व हो चुका है। क्या तुम्हें इसका
ज्ञान है? क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? मेरे स्वतंत्र राज्य की सीमा के बाहर महाराज भरत का चक्र सहसा आकर रुक गया है। तुम्हारे महाराज मेरे प्रचंड विजय प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु यह उनका सपना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तुम अपने चातुर्य के बल पर मुझे झुकाने का प्रयास मत करो। महाराज बस ठहरो, क्या इसकी सत्यता में तुम्हें कोई संदेह है? महाराज, भरत के सहोदर को इसका उत्तर देने की क्षमता मुझ में नहीं। मैं तो महाराज के सामने नम्र निवेदन कर सकता हूँ। महाराज, गुणों के आगे मेरा हृदय स्वयं ही झुक जाता, किंतु तुम्हारे महाराज ने जिस चतुरता से मुझे झुकाने का प्रयास किया है वह कतई विश्वसनीय नहीं है। जाओ, कह दो तुम्हारे महाराज से कि इसका निर्णय तुम्हारे महाराज वह सपना कभी सत्य नहीं हो सकता। ज्येष्ठ माता के सपूत हैं, ज्येष्ठ माता के सपूत और एक किक्कर की भांति मुझे बुलावा दे रहे हैं। क्या यह उन्हें शोभा देता है? चले जाओ यहाँ से। ठहरो दक्षिणांग, मैं जानता हूँ तुम्हारे महाराज मेरे राज्य पोदनपुर का आक्रमण किए बगैर नहीं रहेंगे, किंतु उनका पोदनपुर विजय प्राप्त करना का सपना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। विजय प्राप्त करने का उनका सपना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जाओ, कह दो उनसे इसका निर्णय रणभूमि में होगा। वे अपनी सेनाएं सुसज्जित रखें। मंत्रीवर, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हमारे राज्य की सीमा के अंदर महाराज भरत का कोई गुप्तचर या सैनिक प्रवेश नहीं कर पाए। जो आज्ञा महाराज। दक्षिणांत में राजनीति, धर्मनीति एवं लोक नीति हर प्रकार से उन्हें भरत के पास ले जाने का प्रयत्न किया, पर उनका वाक चातुर्य स्वाभिमानी बाहुबली को डिगा न पाया और दक्षिणा मायूस होकर वापस अपने राजा भरत के पास लौट आया। उधर बाहुबली ने राजा भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की एवं युद्ध के लिए अपनी पूरी सेना के साथ रणभूमि में आ गए। तो आइए अब चलते हम राजा भरत के दरबार में। महाराज की जय हो। महाराज, अमन देवर दक्षिणांत पधारे हैं। महाराज, मैं आपको मुंह दिखाने योग्य नहीं हूँ। महाराज, आपके चरणों में जो प्रण लेकर मैं गया था वो पूर्ण नहीं हो सका। धिक्कार है उस सेवक पर जो अपनी स्वामी के कार्य की सिद्धि के बिना ही लौट आए। दक्षिणा, इसमें शोक की क्या बात है? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कोई और बात हो तो वो बताओ। हाँ महाराज, जब मैं वहाँ से लौटने लगा तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाकर कहा, अब कि मुझे पता है महाराज भरत पोदनपुर पर आक्रमण किए बिना नहीं मानेंगे, उनको कह देना इसका निर्णय युद्ध क्षेत्र में होगा, वो अपनी सेनाएं तैयार रखें।
आप लोग चिंता ना करो, बाहुबली को तो मैं किसी न किसी तरह जीत ही लूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, बाहुबली महाराज की सेना पौलनपुर राज्य की सीमा पर रणभूमि में आ गई है। ठीक है, युद्ध के अस्त्रों में क्या जानते हैं आप? महाराज, जैसा सेना को देखकर लगता है कि जो युद्ध है वो उष्मा अस्त्रों से नहीं, लोहा अस्त्रों से होगा। हाँ महादेव, आपका क्या विचार है? सम्राट, अगर युद्ध लोहा अस्त्रों से हुआ तो प्रलय आ जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। महाराज, कामदेव और चक्रवर्ती का तो बाल भी बाका नहीं होगा, वो तो चरम सवेदी है। इस पर अवश्य विचार होना चाहिए महाराज। असंख्य सेना का संहार हो जाएगा। ठीक है, तो महादेव, आपका क्या विचार है? इस युद्ध को धर्म रूप दे दिया जाए तो उचित होगा महाराज। मुझे तो यह मंजूर है। जाओ बाहुबली से पूछो, जो वो निर्णय देंगे मुझे स्वीकार होगा। भरत का दूत धर्म युद्ध का संदेश लेकर बाहुबली के पास जाता है और धर्म युद्ध की स्वीकृति लेकर वापस भरत के पास आता है। महाराज, बाहुबली महाराज ने धर्म युद्ध के लिए स्वीकृति दे दी है। महाराज बाहुबली ने धर्म युद्ध स्वीकार कर लिया। प्रथम दृष्टि युद्ध, द्वितीय जल युद्ध एवं तीसरा मल्ल युद्ध। महाराज, बाहुबली महाराज युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। वे युद्ध के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, सेनाओं को बोलो तैयार रहे युद्ध के लिए। भरत युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत एवं बाहुबली युद्ध में रणभूमि में दो पर्वतों के भांति आमने सामने तैयार खड़े हैं। दोनों राजाओं के मंत्री, सेना एवं प्रजा आदि आश्चर्यचकित नेत्रों से चक्रवर्ती एवं कामदेव को देख रहे हैं। युद्ध की रणभेरी बज रही है। युद्ध की रणभेरी बज रही है। अमात्य, रणभेरी बंद कर दी जाए। दोनों तरफ की सेना एवं प्रजा के सामने दो भाइयों के बीच धर्म युद्ध प्रारंभ होता है। दृष्टि युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। महाराजा बाहुबली की जय हो। महाराजा भरत की जय हो। महाराजा भरत की जय हो। महाराजा भरत की, महाराजा भरत की जय हो। और शुरू होता है पहला दृष्टि युद्ध, अहिंसक युद्ध। पलकी जिसकी पहले मूंदी वही परास्त होगा। दोनों के तेजस्वी नेत्र एक दूसरे को देखने लगे। भरत अपने धनुष को देखकर भावुक हो गए। महाराजा बाहुबली की जय हो। महाराजा बाहुबली की जय हो। और इस तरह महाराज भरत पराजित हो गए।
बाहुबली एक दूसरे पर प्रहार जल का तेज प्रहार शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के बीच में जल चल रहा है। दोनों ही अपनी अपनी पूरी कोशिश से एक दूसरे को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पर क्योंकि बाहुबली कद काठी में भरत से ऊंचे हैं तो उनका प्रहार काफी तेज होता है और एक बार भरत भी पराजित हो जाते हैं। महाराजा बाहुबली की जय हो, महाराजा बाहुबली की जय हो, इस प्रकार दूसरे जलयुद्ध में भी महाराज बाहुबली विजयी हुए। अब शुरू होता है तीसरा युद्ध, मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। म्यूजिक कीजिए भैया। अब शुरू हो रहा है मल्ल युद्ध। 2 बार की पराजय से त्रस्त हो गए भरत और भयंकर प्रहार किया बाहुबली पर। एक पल के लिए तो बाहुबली डगमगा से गए, पर दूसरे ही पल उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और भरत को धराशायी कर दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच में तीनों युद्ध हो चुके हैं। तीनों ही युद्ध में महाराज बाहुबली विजयी हुए, पर यह विजय भी कुछ अलग थी। दोनों ही भाई जड़वत से खड़े हैं। भरत का विवेक जागृत हो जाता है। ये कैसा अपराध हो गया मुझसे? अभी इतनी भीषण गलती कैसे हो गई मुझसे? मैं ये कैसे भूल गया बाहुबली सलाका पुरुषों में से एक है एवं मोक्षगामी है। ऐसे उत्तम शरीर का असमय ही अवदान कर देना ऐसी तो काल में भी समर्थता नहीं है। अयोध्या आज इस संघर्ष में यह निर्णय हो गया है कि अयोध्या के सिंहासन पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं ये राज्य बाहुबली को सौंपकर आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होता हूँ। इस पराजय से विचलित हुए भरत और उन्होंने अपना चक्र छोड़ दिया बाहुबली पर। प्रदक्षिणा देकर वापस अपने स्वामी भरत के पास लौट आता है। आवेश में भरत ये भूल जाते हैं कि चक्र कभी अपने भाई पर नहीं चलाया जाता है। अब उन्हें यह विचार आता है कि यह सिंहासन पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं यह राज्य बाहुबली को सौंपकर आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होता हूँ। बाहुबली धर्मयुद्ध जीत तो लेते हैं, लेकिन यह विजय उन्हें और अशांत कर देती है। वे सोचते हैं, ये कैसा संघर्ष? किसके लिए ये संघर्ष? इस भूमि के लिए जो आज तक किसी की नहीं हुई, और इसके लिए मैंने अपने अग्रज से युद्ध किया। उन्हें घोर प्रायश्चित होता है और वे भरत से क्षमा मांगकर मुनि दीक्षा देकर तपस्या के लिए वे अपना मुकुट महाराज भरत के चरणों में सौंप देते हैं और दीक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज वे अपने भाई बाहुबली को रोकने का पूरा
बाहुबली वन में तपस्या के लिए निकल गए और भरत अपने राज दरबार में बैठे हैं। करी तपस्या मन मानी देखो जी देखो बाहुबली करी तपस्या मन मानी भैया बाहुबली करी तपस्या मन मानी भैया बाहुबली बाहुबली तपस्या कर रहे हैं। 1 वर्ष होने को है। पैरों के ऊपर मिट्टी की मोटी परत जम गई है, जिस पर सर्पों ने बांबियां बना ली है। संपूर्ण शरीर पर लताएं छा गई है, फिर भी तपस्या में लीन है। जब इस बात का एहसास भरत को होता है कि इतनी कठिन तपस्या के बाद भी बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसका निवारण जानने के लिए वह भगवान आदिनाथ के पास जाते हैं और वहां से आकर बाहुबली को संबोधित करते हैं। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके मन में जो शंका है और जो शल्या खटक रही है, उसका ज्ञात मुझे भगवान ऋषभदेव के द्वारा हो गया है। जिस भूमि पर आप खड़े हैं वह भूमि भरत की नहीं है मुनिवर। मुझसे पहले भी यहाँ कई चक्रवर्ती आए और चले गए। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो इस भूमि पर
मेरा क्या अधिकार हो सकता है मुनिवर? आप सर्वस्व त्याग कर मुझसे बहुत बड़े हो गए हैं। आपके समक्ष मुझ तुझ प्राणी की गिनती ही क्या है मुनिवर? गिनती ही क्या है? इतना सुनते ही बाहुबली को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्री बाहुबली के चरण कमल पर झुक गया सारा देश। श्री बाहुबली के चरण कमल पर झुक गया सारा देश। है वो संतरी सब राह रहे थे, झुक गया सारा देश। ऋषभ सुनंदा के नंदन पौधन पूरा नंदा के नंदन ओरन तेरे राज के स्वामी। चंद्रवती का मान दहन कर हुए वीर जगनामी। बंद विजय हुए विरागी, बंद जन बन कर लज्जामी। बंद विजय हुए विरागी, बंद जन बन कर लज्जामी। काम हो गए काम गली